जय श्री श्याम दोस्तों, हिंदी अनमोल स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि विजय एकादशी कब है, डेट, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण का समय के बारे में। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का अधिक महत्व है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही विधिपूर्वक व्रत किया जाता है। फाल्गुन माह में विजया एकादशी व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन से एकादशी की पूजा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा का विधान है। भगवान विष्णु को एकादशी तिथि प्रिय है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी के रूप में मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि विजया एकादशी व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में खुशियों का आगमन होता है और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। इस बार विजया एकादशी 24 फरवरी को किया जाएगा। इसके अगले दिन यानी 25 फरवरी को व्रत का पारण किया जाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं विजया एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। विजया एकादशी 2025 डेट और शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 23 फरवरी को दोपहर 1:55 पर हो रहा है और तिथि का समापन अगले दिन यानी 24 फरवरी को दोपहर 1:44 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार विजया एकादशी 24 फरवरी को मनाई जाएगी। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर करने का विधान है। विजया एकादशी व्रत का पारण का समय 25 फरवरी को सुबह 6:50 से लेकर 9:08 तक है। इस दौरान व्रत का पारण किया जा सकता है। इसके बाद श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों या मंदिर में अन्न और धन का दान करना चाहिए। मान्यता है कि दान करने से जीवन में साधक को किसी भी चीज की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। विजय एकादशी के दिन के शुभ मुहूर्त। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:11 से 6:01 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:29 से 3:15 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:15 से 6:40 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:09 से 12:59 तक रहेगा। एकादशी के दिन इन बातों का रखें ध्यान। एकदशी व्रत विधिपूर्वक करना चाहिए। इस दिन दान करना फलदायी होता है। भगवान विष्णु को उनके प्रिय भोग लगाने चाहिए। भोग थाली में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करने चाहिए। घर और मंदिर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। तुलसी माता की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। विजया एकादशी की पूजा विधि। विजया एकादशी की पूजा के दिन पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद श्री का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। पूजा स्थल की सफाई करें। उसके बाद मंदिर में चौकी सजाकर उस पर पीला कपड़ा बिछाया जाता है और भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को फूल, दीप, चंदन, फल, तुलसी के पत्ते और भोग में मिठाई अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप और व्रत कथा का पाठ जरूर करें और अंत में आरती करें और आरती करने के बाद सभी को प्रसाद वितरित करें और खुद भी प्रसाद को ग्रहण करें और पूजा समाप्त होने के बाद गौ माता को भी प्रसाद जरूर खिलाएं। प्रसाद में आप गौ माता को केला दे सकते हैं। विजया एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे।
वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहां से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्तालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं, आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्तालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रमाण करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहां आया हूं और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूं। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूं। वक्तालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अथ हे राजन, जो कोई मनुष्य विधिपूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है।